प्यार जिसने सरहदें लांघ दी। लेकिन अब वही प्यार एक भारतीय बेटे की जिंदगी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में फंसे अलीगढ़ के बादल बाबू की तबीयत बिगड़ गई है। बूढ़े माँ बाप की आंखें 2 साल से बेटे की राह देख रही हैं और अब वे प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर अपने बेटे को भारत वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के खिटकारी गांव का रहने वाला बादल बाबू पाकिस्तान की रहने वाली सना रानी के प्यार में 7 समंदर पार पाकिस्तान पहुंच गया था। लेकिन अब 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद उसकी जिंदगी मुश्किलों में घिर गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बादल बाबू की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। फोन पर उसने अपने माता पिता को बताया कि उसकी किडनी और आंतों में सूजन है। बेटे की बीमारी की खबर सुनते ही बूढ़े माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि करीब 2 महीने पहले पाकिस्तान सरकार की ओर से एक पत्र भेजा गया था। उनके अनुसार उस पत्र में कहा गया था कि यदि भारत सरकार चाहे तो बादल बाबू को वापस भारत भेजा जा सकता है। परिवार का दावा है कि पिछले 2 वर्षों में उन्होंने सांसद, विधायक, डीएम, एसएसपी, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री तक कई बार पत्र भेजकर बेटे की वतन वापसी की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस राहत नहीं मिली। बस एक बार हमारा बेटा हमारे सामने आ जाए, यही हमारी आखिरी इच्छा है। अब जब बादल बाबू की तबीयत लगातार खराब होने की खबर सामने आई है, तो परिवार की चिंता और बढ़ गई है। माँ बाप की आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद है कि भारत सरकार जल्द पहल करे और उनके बेटे को सकुशल वापस भारत लाया जाए। पाकिस्तान में रह रहे बादल बाबू की बिगड़ती सेहत ने उनके परिवार की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। परिजन लगातार सरकार से बेटे की वतन वापसी की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उनकी यह गुहार कब तक सुनी जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृपाल। अच्छा कृपाल जी, ये बताइए, जो बादल बाबू हैं आपके, कौन थे और क्या हुआ उनके साथ? देखो, बादल बाबू मेरा बेटा है और वो दिल्ली काम करता था सिलाई फैक्ट्री में। तो मैं भी वहीं काम करता था, मैं मकानों में पेंट का काम करता था। तो वो जो है वहाँ से पाकिस्तान चला गया एक लड़की के चक्कर में। जो लड़की बताया जा रहा सना रानी नाम है, उसने उसे वहाँ पर बुला लिया। बुलाने के बाद में ये बेटा मेरा चला गया। तो फिर हमें मीडिया के द्वारा मालूम पड़ी कि ऐसा उनका फ़ोन आया कि जी कृपाल जी आप हो? मैंने कहा हाँ जी। क्या आपको पता है आपका बेटा कहाँ है? मैंने कहा साहब वो तो दिल्ली काम कर रहा है। कहाँ पर? मैंने कहा धर्मपुरा। कि नहीं, वो दिल्ली नहीं है, वो पाकिस्तान पहुँच गया लड़की के चक्कर में, एक सन्ना नाम की लड़की है। मैंने कहा वहाँ कैसे जा सकता है, उसके कागज़ वगैरह तो सब घर पे ही हैं। तो आगे पता नहीं कैसे पहुँच गया। अब वो वहाँ पर 27 तारीख को मंडी भावदुन अंजू शहजाद थाना, सदर थाना लगता है वहाँ पे उसे पकड़ रखा था। तो उसके बाद में मीडिया वाले आते रहे, फिर सरकार से हम गुहार लगाते रहे कि चलो हमारे बेटे ने नादानी में जो गलती की है उसे वापस लाने का सरकार हमारा कष्ट वो प्रयास करे। अब उसे 1 साल की सज़ा हुई थी। सज़ा उसकी पूरी हो गई जनवरी में। जनवरी के बाद में अब 6 महीने उसे ओवर हो गए और अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। मेरा बेटा वहाँ पर इस टाइम बीमार है। उसके अंदर किडनी और आंतों में कमी है। उसका इलाज वहाँ चल रहा है। कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है ये तो वही जाने। जो हमारे बेटे ने बताई है वही बता रहा हूँ मैं तो, कि हमारा बेटा फ़िलहाल वहाँ बीमार है और हम सरकार से कह रहे हैं कि हमारा बेटा सही सलामत हमारे घर पे आ जाए। और वहाँ के जो लोग हैं कार्यकर्ता, उनसे बात जो हुई थी तो वो कहते हैं कि आपके बेटे की सज़ा पूरी हो गई है और आपकी सरकार चाहे उसे कभी भी बुला सकती है और उसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ से पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई हैं। अलीगढ़ से आपने क्या क्या प्रयास किए उसको बुलाने के लिए? अलीगढ़ से हम गए थे साहब, सबसे पहले कप्तान साहब के पास। कप्तान साहब ने कहा था कि देखो बेटा हमारा है पर देश हमारा नहीं है।
हम आपको बेटे को लाने में पूरी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे आपकी। उसके बाद में साहब हम डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब ने हमारा, जब हम पे ज़्यादा बेचैन हुए तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा सर हम अपने बेटे से मिलना चाहते हैं और हमें वहाँ कैसे भी वो बताओ हमें रास्ता। जब उन्होंने रास्ता बताया तो उन्होंने पासपोर्ट बनवाया हमारा, रेडी पासपोर्ट बन के आ गए हैं। उसके बाद में फिर उनका मतलब तबादला हो गया। उसके बाद में दूसरे डीएम साहब आ गए। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली जाइए और वहाँ जाके वीज़ा अप्लाई करो। मैंने कहा सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से इतना वो खर्चा करेंगे, हमें क्या पता कितना क्या कहाँ होगा। उसके बाद में साहब हम घर बैठ गए। प्रशासन की तरफ से हमारे पास कोई कॉल नहीं आई, बस एक लेटर आया था वहाँ से पाकिस्तान से। उसमें होम मिनिस्टर ने भेजा था, कौन ने भेजा था वहाँ के ने, तो कि आपका बेटा सही सलामत है। सही सलामत कहाँ होगा उसकी सुनी हमने, तो वो बीमार है वहाँ पर। क्या बीमारी पता चली? वो हमें पता पड़ी करीब 1 महीने बाद, जब हमारी अभी बेटे से बात हुई, अभी फ़िलहाल से 2 महीने पहले। तो हम बहुत बेचैन हैं अपने बेटे के लिए। और योगी और मोदी और अमित शाह जी हमारे देश के राजा हैं, हम इनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी लिए हमारा बेटा जिंदा सही सलामत हमारे घर वापस आ जाए। बीमारी क्या पता चली आप? बीमारी में उसमें बताया ना कि किडनी में उसकी दिक्कत है और उसकी जो आंतें हैं उनमें उसने सूजन बताई है। उसके बाद जब कहता है कि पापा मैं खाना पीना नहीं खा रहा हूँ, अब मुझे परेशानी बहुत है और आप कैसे भी करके सरकार से मदद गुहार लगा के आप मुझे जल्दी वापस बुलाने का प्रयास करें। अच्छा, आपके पास पैसा नहीं है बादल को बुलाने के लिए, फिर आपने पाकिस्तान में केस भी लड़ा अपने बेटे का, कैसे लड़ा आपने, क्या हुआ? देखो जी, वकील साहब ने पहले तो ये बात कही थी कि तुम्हारा केस मैं फ्री में लड़ूंगा। उसके बाद में मतलब कुछ दिन बाद ये हमारी लंदन की हैं, उनका नाम है ये पूनम, वो उनके संपर्क में आई। उनके संपर्क से उन्होंने नंबर लिया और बोली फयाज में मुझे नंबर दो, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने करीब 3,70,000 रुपये फयाज रामी के लिए दिए केस लड़ने के लिए कि देखो गरीब आदमी है, मैं उनकी तरफ से पैसे मैं दे रही हूँ आपके लिए केस लड़ने के लिए, और उनका बेटा उनके पास पहुँच जाए, जाते केस के लिए अच्छी तरह से हैंडल करना। तो अभी तक जो भी खर्चा किया उन मैडम ने किया है जो भी खर्चा किया है। हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, हम किसको पैसे देते। तो कौन है आपकी जानकारी में है? जानकारी में क्या, वो रिलेशन तो यही है कि बस एक इंसानियत का रिश्ता है हमारा उनसे, कि वो इंसानियत के लिए हमारा देखभाल कर रही है वो पूरी तरह से, और इंसानियत से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। अच्छा, आप सांसद सतीश गौतम के पास गए थे, लेटर दिया उन्होंने, क्या हुआ? उन्होंने लेटर दिया था वो विदेश मंत्री के लिए भेजने के लिए, 6-7 महीने हो गए उस लेटर के लिए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। योगी जी, मोदी जी, सबके लिए हमने लेटर दिए थे, पर किसी के पास से कोई जवाब नहीं आया। चलो जब नहीं जवाब आया कोई बात नहीं, अब तो मेरे बेटे ने जो गलती करी थी उसकी सजा भी उसने काट ली, अब तो मेरी सरकार उसे वापस ला सकती है। उनका एक लेटर ही मेरे बेटे की ज़िंदगी बचा सकता है। अगर मेरा बेटे को वहाँ कुछ हो गया, क्या सरकार हमें कोई जवाब दे पाएगी, हमारे बेटे को ज़िंदा कर पाएगी? हमें बस यही हुआ है, बस हमारा बेटा जिंदा हमारे पास वापस आ जाए। क्या नाम है माता जी आपका? गायत्री देवी। अच्छा, ये बताइए बादल बाबू कब से गायब हुए, कैसे आपको पता चली, क्या था मामला पूरा? 2024 लास्ट महीना मालूम पड़ी। क्या मालूम पड़ा आपको? मालूम ये पड़ी कि मीडिया वाले आए घर पे, उनने कही तुम्हारा बेटा कहाँ है, मैंने कि दिल्ली काम कर रहा है, कि वो दिल्ली नहीं है, वो पाकिस्तान की जेल में है। तो मैंने कि वहाँ कैसे पहुँच गो, कि वो लड़की के चक्कर में चलो गो, कोई सना रानी नाम है उस लड़की का, और उसने और उसकी माँ ने कहा था, दोनों ने उसे धोखे से बुला लिया वहाँ पे। फिर मीडिया वाले आए, फिर हम दिल्ली गए मिलने के लिए,
फिर हम दिल्ली घूमते रहे बिना जानकारी के। हम क्या कहते हैं अंदर किसी से मुलाकात नहीं कर पाए। फिर वहाँ से हम 6-7 दिना में फिर घर पे आ गए अपने पे। जब फिर अलीगढ़ गए तो अलीगढ़ तो हमें जाते जाते 2-2.5 साल है ही गई। डीएम के जोहरे, सांसद के जोहरे कभी मिलते कभी ना मिलते। तो अभी तक कहीं से कोई सुनवाई नहीं आई। अब बेटे ने जब बात करी पिछले महीने, तो जब उसने बताया कि मम्मी मैं परेशान हूँ ज़्यादा, जब फिर के ऐसे ऐसे जाओ, इधर पाकिस्तान से भी आ रही, क्या कहा कहता है कि आपके बेटे की सज़ा कब की पूरी होगी, हम कब तक यहाँ पर रखेंगे। इस अपनी सरकार से गुहार लगाओ कि तुम इसके लिए हमसे कुछ मांग करें तो हम आपके बेटे के लिए वहाँ भेजें। तो अब सरकार से हम माँ जुबान गलती करी, गुआ की सज़ा गुआ को मिल गई। सरकार से विनती कर रहे हैं कि हमारे बेटे के लिए जल्दी से जल्दी ले आएँ। उसके बिना हम बहुत परेशान हैं। क्या बीमारी बताई थी आपके बेटे ने आपको? बीमारी जो बताई मम्मी, पेट में दर्द रहता है मेरे में, और किडनी में क्या कहता परेशानी है, और आंतन में सूजन है, और मैं खाना पीना नहीं खा रहा हूँ। मैं मेडिकल अब आया हुआ हूँ, जा वजह से मैं तुमसे कॉल कर रहा हूँ। और गाँव में वो कॉल ना करन देते हैं कि वहाँ पे अलाउ ना है जेल में कि मैं बात कर लूँ। और आप बात करने के लिए भी बहुत तड़प रहे, जा वजह से मुझको इजाज़त मुश्किल से मिली है। क्या मैंने यही बताई, बस थोड़ी देर ही बात करन दी। आप आज यहाँ यूपी की सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं? यूपी की सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं हम कि हमारे बेटे को जल्दी से जल्दी ले आए। हमारी हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि बस हमारे बेटे को ले आएं।